कितना वोल्टेज है, 0.7 है। ध्यान से देखना है कितना वोल्टेज है, 0.7 मिली वोल्ट इस पे आना चाहिए। बाकी की जो दो पिनों हैं इन पे 0.6 से 0.9 के बीच में मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज मैं आपको बताऊं क्रिस्टल के बारे में, बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं इस समय ऑफलाइन का ऑनलाइन का अगस्त का बैच करंट में रनिंग में चल रहा है। 12 सितंबर की जो ऑफलाइन की बैच की जो बुकिंग है कंप्लीट हो चुकी है। अब आप सीट बुकिंग कराएंगे तो 12 अक्टूबर और नवंबर की बुकिंग आपको मिलेगी। बुकिंग के लिए दोनों में से किसी नंबर पर कॉल मैसेज करके अपना बुकिंग करा के रख सकते हैं। इस समय 2025 का ऑफर चल रहा है, दिसंबर 2025 तक रहेगा। ऑफर में क्या रहेगा, मोबाइल के साथ में कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्लस आईफोन का कोर्स फ्री करा रहे हैं। ऑफलाइन का फीस 21,000 है, जिसके अंदर रहना खाना नाश्ता टूल किट सब कुछ आपको यहीं मिलेगा। ऑनलाइन का फीस 5,000 रुपए, जिसमें कि 2 महीने की ट्रेनिंग रहेगी। आप सितंबर में ही आना चाहते हैं तो एक बार कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। जिन भाइयों ने बुकिंग करा रखी है कोई अपनी कैंसिल करा लेते हैं तो आपको सितंबर का सीट मिल जाएगा, अन्यथा मुश्किल है। आप यहाँ पे देखेंगे कि मैं आपको बताऊं क्रिस्टल के बारे में, हर एक पॉइंट में बताऊंगा बारीकी से। एंड्रॉइड फोन के अंदर जो क्रिस्टल होता है इसमें से एक पॉइंट आपका ग्राउंड होता है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। इसके अंदर 4 पॉइंट होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, स्मेटिक के साथ ही समझते हैं। बहुत सारी चीजें स्मेटिक में भी गड़बड़ दी जाती हैं। जब तक आप प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नहीं करते जब तक चीजें क्लियर नहीं होती हैं। इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे देखिए, एक पिन आपका देख रहे हैं यहाँ से इस तरीके से आईसी में जाएगा, और दो पिनों में से इधर देख रहे हैं कि एक पिन जो आपका यहाँ पे दिखा रहे हैं एनसी। अब यहाँ पे लिखा है पीएम एक्सोथर्म, यानी कि एक्सो की लाइन है। दूसरा आप यहाँ पे देखेंगे ये ग्राउंड है, ठीक है। क्या ये चीज सही है? प्लस इस लाइन पे जो आते हैं 1.8 वोल्टेज दिखाए जाते हैं, क्या इस पे 1.8 वोल्ट जो आता है वो सही में आता है या गलत आता है? तो वो सारी चीजें आप कैसे जानेंगे? आप स्मेटिक के अंदर जब आप जाएंगे तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ से, ये यहाँ पे इस तरीके से होती हुई यहाँ पे जुड़ी होती है। आप यहाँ देखेंगे 1.8 वोल्ट लिखा है, और आप यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है। तो इन क्रिस्टलों के ऊपर कितने वोल्टेज आते हैं, कैसे चेक करेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ बताऊंगा। सबसे पहले आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बेसिक बताऊंगा। आपको करना क्या है कि मल्टीमीटर आपको बजर की रेंज पे लगाना है, डायोड बजर की रेंज पे। लाल पिन आप इसकी कहीं भी ग्राउंड करेंगे। काली पिन से आपको क्या करना है, आप यहाँ पे रखेंगे तो इसमें ग्राउंड से भी पाना चाहिए, यानी कि चारों पॉइंटों में से एक ग्राउंड होना चाहिए। बाकी के तीनों पॉइंटों पर आप चेक करेंगे, इन पे तीनों पे रीडिंग आनी चाहिए। रीडिंग का मतलब होता है जिसे हम जीआर बोलते हैं, वो तीनों पे आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि मदरबोर्ड के ट्रैक हमारे ठीक है। आप ये ना समझे क्रिस्टल खराब है या सही है। अब इसमें होगा कि क्रिस्टल के वोल्टेज कैसे चेक करने, किस पे कितना वोल्ट आना चाहिए। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकल के साथ में सीखते हैं, वीडियो आगे बढ़ाते हैं। क्रिस्टल के पास ही ग्राउंड करेंगे जिससे कि आपको दिखाई देता है। हमने इसको ग्राउंड किया। इसके अंदर जो आप देख रहे हैं टोटल जो पिन है 4 हैं। देखिए आप इस पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे आपको जीआर मिला 497, यानी कि 500 के करीब, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 767-68 के आसपास में है। इस पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे आपने देखा 753, यानी कि 2 पॉइंटों पे लमसम जीआर एक जैसा है। इस पॉइंट को आप चेक करेंगे, ये ग्राउंड है। तो इतना आपकी समझ में आया होगा कि क्रिस्टल जो है हमारा किस तरीके से कनेक्शन इसके रहते हैं। एंड्रॉइड हो 4G हो, इसके अंदर क्या होता है, एक पिन ग्राउंड होती है, 3 पॉजिटिव की होती है। अब बात करते हैं इनके वोल्टेजों के बारे में। तो मीटर हमें सबसे पहले डीसी पे लगाना है। डीसी पे मैंने लगा दिया है। फोन के अंदर हम चार्जर लगाते हैं। चार्जर लगाने के बाद इनकी वोल्टेज चेक करेंगे कि क्रिस्टल पर कितना वोल्टेज आपको मिलना चाहिए। वोल्टेज चेक करने के लिए आपको इसकी जो पिन है मीटर की काली वाली, इसको कहीं भी ग्राउंड कर सकते हैं, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। अब आपको ध्यान से वोल्टेज चेक करने हैं। देखिए इस पिन पे आप देखेंगे कितना मिलेगा आपको। तो पहले हम चेक करेंगे क्या बीपीएस बना इसमें या नहीं। देखिए बीपीएस बन चुका है, तो इसका मतलब क्रिस्टल पर वोल्टेज आ जाने चाहिए।
आप यहाँ देखिए कितना वोल्टेज है इस पे, कोई वोल्टेज है इस पे, कोई वोल्टेज यहाँ पे नहीं है। इधर आप चेक करेंगे इस पे कितना वोल्टेज है, 0.7 है। ध्यान से देखना है कितना वोल्टेज है, 0.7। इसके बाद आप इस पे देखेंगे यहाँ कितना है, 0.8 वोल्टेज, 0.8 वोल्टेज। इधर आप देखेंगे कोई वोल्टेज नहीं, क्योंकि ये ग्राउंड है। अब दो पिनों पे आपको यहाँ कोई वोल्टेज नहीं मिले, लेकिन ध्यान से देखें आप इस चीज को, जैसे हम यहाँ लगाते हैं कुछ आता है चला जाता है, ठीक है। देखिए मैं हटा रहा हूँ, आप देखेंगे ये लगाते ही वोल्टेज आएगा, आ जाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन इन दो पॉइंटों पर आप 1.8 आपको चेक नहीं करना है, आपको देखना है 0.6 से 0.9 के बीच, 0.8, 0.8, यानी कि क्रिस्टल पर कितना वोल्टेज कैसे मिलेगा वो यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल मैंने आपको बताया है। आपने यहाँ पे देखा, मैंने आपको बताया कि ये पिन तो आपका हो गया ग्राउंड। ये पिन पे आपने जब वोल्टेज चेक किए तो आपको 0.0 करके इस तरीके से इसमें 48 से 98 के बीच में आपको मिला, यानी कि मिली वोल्ट इसमें आना चाहिए। बाकी की जो दो पिनों हैं इन पे 0.6 से 0.9 के बीच में यही वोल्टेज आपको इस पे मिलेंगे, यही इस पे मिलेंगे। अब इन पे वोल्टेज आने का मतलब ये होता है क्रिस्टल आपका काम कर रहा है, क्योंकि इसमें भी एक डिवाइडर सर्किट होता है। अब ये वोल्टेज यहाँ पे 1.8 हो जाते हैं, तो आपको समझ लेना है कि जो आपका क्रिस्टल है वो वर्क नहीं कर रहा। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं क्या क्रिस्टल काम कर रहा है या नहीं। इस वीडियो में थ्योरिकल भी प्रैक्टिकल भी सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। जो भाई नेक्स्ट बैच में आना चाहते हैं अपना बुकिंग करा के अभी रख सकते हैं, अभी आपके पास में समय है, सीट मिल जाएगा। बुकिंग के लिए आधार कार्ड 1000 रुपये भेजने हैं। वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम और अपनी जगह जरूर कमेंट करें। की बात यह है कि आपकी हर तरह से हेल्प की जाती है, और फ्रॉड आजकल जिस तरीके से चल रहा है, यहाँ फ्रॉड नाम की कोई चीज़ नहीं है। सब कुछ यहाँ पे असल है, कॉपी कुछ भी नहीं है। जो भी चीज होती है आपको क्लियर बता दी जाती है। जी सर। होगी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, सब कुछ बताते हैं। जी सर। वो सारी चीजें आपको यहाँ बताते हैं। अच्छा, शायद आपके पास किसी लड़के के फ़ोन आए थे, दो लड़कों की कॉलें आई थी, वो किसी कोचिंग सेंटर से बात कर रहे थे। सर तो नहीं चाहते कि कोई भी किसी कोचिंग सेंटर से गया हुआ स्टूडेंट वापस आए, मगर चूंकि उनके समझ में नहीं आता तो वो खुद ही ज़िद करते हैं। कल हम यहाँ मौजूद थे, हमारे सामने ही दो लड़कों के फ़ोन आ रहे थे, तो सर उनसे मना कर रहे थे कि आप जहाँ हैं वहीं सीख लीजिए, अगर आपके समझ में आता है तो। ऐसा नहीं है सर का कोई लेना देना हो उससे, लेकिन सर जी चाहते हैं जहाँ पहुँच गया वहीं सीख ले अगर सीखना चाहता है, लेकिन उनके समझ में नहीं आ रहा है तो वो ज़बरदस्ती यहाँ आना चाहते हैं। और आप भी जानते हैं कि यहाँ पे बुकिंग इसीलिए नहीं मिलती है। आप चाहे हैंड टू हैंड बुकिंग करा लें, आ जाएँ, ऐसा नहीं होता है, पहले से ही वे जो है फुल हो जाता है। उसकी वजह ये नहीं है, लोग सोचते हैं कि सिर्फ फ़ीस सस्ती है, बस भाग लगाते रहो और जाते रहो आते रहो, ऐसा नहीं है। फ़ीस भी सस्ती है और काम भी उन्हीं की तरह है, बल्कि मैं तो कहूँगा उनसे भी अच्छा है, जो 50-60 हज़ार लेके कोर्स करने का इसलिए सोचा क्योंकि हम जो काम करते थे वो सिर्फ अंदाजे से करते थे, क्योंकि हमने जो दूसरी शॉप पे रह के सीखा था वो सिर्फ अंदाजे से सीखा था। कहाँ से कहाँ जंपर मारना है काम हो जाएगा, मगर क्यों मारना है ये कुछ पता नहीं है, किस लिए मारना है कुछ पता नहीं है। मतलब काम करते थे थोड़ा बहुत, मगर सब अंदाजे से करते थे। अब क्या लगता है आपको कि पहले में और अब में कितना अंतर है? सर पहले में और अब में तो बहुत ज़्यादा अंतर है, इतना अंतर है, इतना ज़मीन और आसमान के दरमियान है।